हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए केबीसी की क्वेश्चन सीरीज शुरू की गई है। यानी कि जो केबीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच लाते हैं और उनसे जुड़े हुए स्टैटिक चीजों को भी हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो लीला सेठ से रिलेटेड पूछा गया था। तो अगर हम लीला सेठ के बारे में बात करें तो एक तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज, इसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये पहली महिला चीफ जस्टिस थी कौन से कोर्ट की? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ये पहली महिला जज थी। ठीक है, सॉरी, चीफ जस्टिस थी। ठीक है, तो चीफ जस्टिस पूछे, ठीक है, तो किसकी? आपकी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और सिर्फ जज पूछे तो आपकी ये दिल्ली हाई कोर्ट। इसके अलावा हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर हम स्टैटिक क्वेश्चन देखें तो अधिकांश राज्यों में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कंबाइन चलता है, जैसे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, वो पंजाब भी, हरियाणा भी। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, वो भी। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले, संविधान से भी पहले जो बनाई जा चुकी है, वो कौन सी बॉडी है? तो वो भी हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस यूरोपियन सिटी के मेयर ने, ठीक है, किस यूरोपियन सिटी के मेयर ने फ्लैग ऑफ की है एक स्पेशल ट्रेन, ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए? तो ये क्वेश्चन अभी हम नहीं जोड़ सके इस पीडीएफ में। ठीक है, इसको हम ना मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा और जो नेक्स्ट डे की होगी उसमें ये आपको मिलेगा। जरी डिजाइन इज रिलेटेड टू, पूछा था कि जो जरी है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो जरी जो डिजाइन है वो कपड़े से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कपड़े से जुड़ा होता है। वर्ड स्वदेशी यूज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल वाज रिलेटेड टू, तो हुआ क्या था? जो आपकी 1905 से लेकर 1907 तक के बीच में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और ये एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल था, जो बंगाल का विभाजन करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार दो हिस्सों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो ये उसके विरोध में था, और स्वदेशी का यहाँ पर मतलब था कि अपने कपड़े पहनने हैं। ठीक है, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चर हुए कपड़े पहनने हैं, ब्रिटिश के कपड़ों का क्या करना है? बहिष्कार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वदेशी का मतलब था अपने भारतीय उत्पाद, स्पेशली कपड़े। कैंडी क्रश टेम्पल रन क्या है? तो बेसिकली ये सारी चीजें आपकी मोबाइल गेम्स हैं। ठीक है, समुद्र के नजारे वाले फ्लैट, चार ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि किन इलाकों में आपको समुद्र के नजारे वाले फ्लैट दिखेंगे, किस शहर? तो बात सीधी सी है, कोई भी कोस्टल अगर सिटी होगी तो वहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। तो इसमें से करेक्ट आंसर मुंबई था। कोस्टल इलाकों की बात करें तो कोस्टल इलाकों की जो क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट होती है। ठीक है, कोस्टल इलाकों की जो क्लाइमेट होती है वो मॉडरेट होती है, यानी कि ना तो ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। मॉडरेट होने का कारण ये है कि अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि जो वाटर है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? F1 क्या है? तो F1 बेसिकली क्या है? आपका रेसिंग फॉर्मूला है। ठीक है, आपने सुना होगा F1 जो रेसिंग होती है, ठीक है, ये उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ज्यादातर ये आपकी मतलब जो सिंगापुर की नॉर्मल रोड है ना, सिंगापुर की नॉर्मल रोड में आपकी F1 आयोजित कराई जाती है। अब सोचो वहां की रोडों की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। नेक्स्ट है कि
ट्रायलर मूवी में अभिषेक बच्चन के अगेंस्ट, ठीक है, किसने नेगेटिव रोल निभाया था? तो ये रोल निभाया था आमिर खान ने, ठीक है, किसने? आमिर खान ने। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे जुड़े हुए हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से जुड़े हुए, ठीक है, संतूर एक वाद्य यंत्र होता है, उससे जुड़े हुए हैं आपके पंडित शिव कुमार शर्मा। अकाल तख्त एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? तो अकाल तख्त एक्सप्रेस वेस्ट बंगाल से लेकर अमृतसर के बीच में चलती है। अकाल तख्त की बात करें तो सिख धर्म में 5 तख्त है, ठीक है, 5 अकाल तख्त है, तो वहां से ये आपका नाम जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है, व्हेन डिड नेशनल यूनिटी अवार्ड स्टार्टेड? तो एक राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया या बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। जैसे जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, ऐसे ही सरदार पटेल ने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण रोल निभाया था। और 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, और इसी दिन पर नेशनल यूनिटी अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2019 में। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि नेशनल यूनिटी अवार्ड की शुरुआत किस डेट से की गई थी, किस ईयर से की गई थी? तो 2019 से इसकी शुरुआत की गई। फिर एक महाभारत से क्वेश्चन पूछा गया था, हुम डिड भीम किल्ड? तो जो महाभारत के कैरेक्टर थे, ठीक है, पांडवों में जो मंझले थे, बीच के थे, यानी कि भीम, तो उन्होंने किसको मारा था? ठीक है, तो इन्होंने किसको मारा था? बकासुर को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बोरिस जॉनसन जो आपके ब्रिटेन के पीएम थे, ठीक है, वो अभी हाल ही में रिटायर हो गए थे, तो ये पूछा था कि ये बोरिस जॉनसन कहाँ के थे? तो कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे, ठीक है, कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें इन 1912 में एक जहाज को बचाया था, ठीक है, डूबने से बचाया था, उस जहाज का नाम जान पूछा था। तो टाइटैनिक काफी फेमस भी रहा, ठीक है, और ये मूवी आप लोगों ने देखी भी होगी, आई होप, टाइटैनिक मूवी, ठीक है। तो ये वहां से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन था। तो ये थे हमारे 18 अगस्त के कौन बनेगा करोड़पति के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।